हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में। पार्ट है हमारा 20 सीजन 200-301 सीरीज का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जान लेते हैं क्या होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज राउटिंग प्रोटोकॉल। तो देख लेते हैं कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी शॉर्ट में बोले तो रिप इज डायनामिक प्रोटोकॉल। ये क्या है? डायनामिक प्रोटोकॉल है, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। इट इज यूज टू फाइंड द बेस्ट रूट ऑफ पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ओवर अ नेटवर्क। यानी इसका जो यूज किया जाता है वो आपके सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक बेस्ट रूट का सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है बाई यूजिंग अ राउटिंग मैट्रिक्स होप काउंट एल्गोरिथम। अब यहाँ पर जो राउटिंग मैट्रिक्स यूज होती है वो आपकी कौन सी होती है? होप काउंट यूज होती है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि होप काउंट क्या होता है। तो होप काउंट में क्या होता है? आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक जिस साइड से भी आपके जो है क्या होंगे कि आपके नंबर ऑफ राउटर कम होंगे, उधर से डेटा आपका जाएगा। तो होप काउंट एल्गोरिथम यहाँ पर यूज होती है। दिस एल्गोरिथम इज यूज टू डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, जिसकी वजह से ये एल्गोरिथम जो है शॉर्टेस्ट पाथ का सिलेक्शन करता है आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक, किधर से पाथ आपका जो है शॉर्ट होगा। विच अलाउ द डेटा टू बी डिलीवर्ड एट हाई स्पीड ऑफ द शॉर्टेस्ट टाइम, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो हाई स्पीड में और शॉर्टेस्ट टाइम यानी कम टाइम में आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के आपके फीचर हैं। सबसे पहला क्या आपका ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मतलब क्या है? किसी भी आपके सिस्को के अलावा भी अगर किसी और मैन्युफैक्चर का आपका राउटर है तो वहां पर भी ये यूज हो जाएगा। सिस्को की प्रोप्राइटरी नहीं है ये। रिप के 2 वर्जन आया, आपका वर्जन 1 आया जो कि क्लासफुल है, वर्जन 2 आया जो कि आपका क्लासलेस है। इसके बाद है आपका डायनामिक एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये आपके डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, प्लस उसके अंदर जो आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का एग्जांपल है ये। यहाँ पर जो आपका अपडेट होती है वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू होती है और जिसके लिए आईपी जो यूज होता है वो 255.255.255 ये यूज होता है। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो होती है वो आपकी 120 होती है। इसके बाद मैट्रिक्स जो यहाँ पर यूज होती है वो आपकी होप काउंट होती है। अब मैक्सिमम जो यहाँ की लिमिट रहती है वो मैक्सिमम होप काउंट कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। यानी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक आपके जो नंबर्स ऑफ राउटर आप इसमें यूज कर सकते हो वो 15 हो सकते हैं। यानी मैक्सिमम जो राउटर है यानी टोटल राउटर जो है वो आपके कितने? 16 है। यानी क्योंकि आप सोर्स हो तो आप अपने राउटर को भी ऐड कराते हो, आपके 16 हो जाएंगे। यानी आपके आगे जो है वो 15 राउटर हो सकते हैं और आपको ऐड करा लें तो 16 राउटर टोटल हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसका जो यूज किया जाता है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आते हैं रिप के वर्जन 1 और वर्जन 2 में डिफरेंस की, कौन से में क्या डिफरेंस और हम कौन सा यूज करें यहाँ पर। तो सबसे पहला है सपोर्ट ओनली क्लासफुल राउटिंग, यानी आपका जो रिप वर्जन 1 है वहां पर सिर्फ क्लासफुल राउटिंग यूज होती है, यह वीएलएसएम को सपोर्ट नहीं करता है। जबकि आपके रिप वर्जन 2 में जो है क्लासलेस को सपोर्ट करता है, यानी सपोर्ट वीएलएसएम, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, कोई भी अगर आपका आईपी है तो उसे ये सपोर्ट करता है। रिप वर्जन 1 में जो आपकी अपडेट्स होती है वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू एक दूसरे तक पहुंचती हैं, जबकि रिप वर्जन 2 के अंदर मल्टीकास्ट का यूज होता है आपके ब्रॉडकास्ट के जगह पर। यहाँ पर आपका जो है कोई भी ऑथेंटिकेशन यूज नहीं होता है रिप वर्जन 1 में, जबकि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है रिप वर्जन 2 के अंदर। रिप वर्जन 1 में जो आपकी सेंड राउटिंग अपडेट पीरियडिकली एवरी 30 सेकंड, यानी हर 30 सेकंड में आपकी जो राउटिंग अपडेट्स हैं वो एक दूसरे राउटर तक जाती रहती है ब्रॉडकास्ट का यूज करके 255.255.255.255 आईपी का यूज करके। इसके बाद यहाँ पर जो होता है रिप वर्जन 2 में वहां पे आपकी जो राउटिंग अपडेट जाती है वो मल्टीकास्ट के थ्रू जाती है और यहाँ पर जो आईपी यूज होता है वो आपका 224.0.0.9 यूज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं आपकी कॉन्फ़िगरिंग रिप राउटिंग, यानी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जैसा कि हमने अभी रिप वर्जन 1 और वर्जन 2 को देखा तो मोस्टली आपका जो यूज होता है वो रिप वर्जन 2 यूज होता है, क्योंकि रिप वर्जन 2 में जो है सारे सपोर्ट्स हैं आपका क्लासलेस को भी सपोर्ट करता है। अब हो सकता है कि हम अपने राउटिंग तो करा लें हम कि हमारा आईपी अब वर्जन 4 चल रहा है, हमने कोई सबनेटिंग नहीं कराई हुई है तो हम क्या करें रिप वर्जन 1 का यूज करा लें। बट हो सकता है हम जिसके साथ कनेक्शन बना रहे हैं वहां पर वर्जन 2 यानी क्लासलेस वाला हो, तो इसलिए बेस्ट कौन सा रहेगा आपके लिए? वर्जन 2 रहेगा, ताकि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर हम 3 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कराने वाले हैं, जिसके लिए हम टोपोलॉजी देख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक टोपोलॉजी बना रखी है जिसमें 3 राउटर कनेक्टेड है, जिसमें आपके आईपी यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपी कौन सा है। पहले राउटर में आपका जो सीरियल में पड़ा हुआ है वो 10.0.0.1 है, दूसरे राउटर में सीरियल में जो है 10.0.0.2 है और जो सेकंड वाला थर्ड से कनेक्टेड है वहां 20.0.0.1 है और 20.0.0.2 है।
अब यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो राउटर 1 में जो कन्फिगरेशन करा रहे हैं तो हमें सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क बताने होते हैं। यानी इससे पहले जो आपकी राउटिंग होती थी स्टैटिक डिफॉल्ट, तो उसमें क्या करना पड़ता था, हमारे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उन्हें छोड़कर जितने भी आपके नेटवर्क के अंदर सारे के सारे आईपी हैं वो सारे हमें बताने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें सिर्फ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वही बताने पड़ते हैं। तो कमांड होती है यहाँ पर राउटर स्पेस रिप और वर्जन स्पेस, जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हैं, अगर 2 यूज कर रहे हैं तो 2, और उसके बाद नेटवर्क के बाद हम सारे नेटवर्क यहाँ पर डिफाइन करा देते हैं। तो चलिएगा इस देख लेते हैं। तो हम आगे यहाँ पहले राउटर पे यहाँ पे चलते हैं हम CLI पे, और CLI पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए यहाँ पर कि हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन से हैं। तो हम शो IP राउट कमांड से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे 2 नेटवर्क है, 10.0.0 और एक 192.168.10. तो इन्हें हमें ऐड कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलेंगे और यहाँ पर कमांड चलाएंगे राउटर रिप। इसके बाद हम इसका वर्जन बता देंगे। तो हमारा वर्जन कौन सा होने वाला है, 2 होने वाला है, तो वर्जन 2। देन इसके बाद नेटवर्क स्पेस, जो भी नेटवर्क है वो कमांड चलाएंगे। तो डायरेक्टली कनेक्टेड आप यहाँ से देखते जाइए और चलाते जाइए। कौन सी है आपकी 10.0.0.0, एंटर। दूसरा नेटवर्क आपका कौन सा है, यहाँ पर 192.168.10.0, यानी हमारे फर्स्ट राउटर की राउटिंग हो गई है ना, बहुत सारी सिंपल। चलिए सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे देखते हैं। सेकंड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम वही पहला काम, यानी हम अपनी राउटिंग टेबल को यहाँ पर पहले चेक करेंगे कौन कौन से यहाँ पर जो है आपके रूट पहले से आ रहे हैं, यानी डायरेक्टली कनेक्टेड रूट कौन से। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 आ रहे हैं आपके 10.0.0, 20.0.0 और 192.168.20.0। तो हम चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और यहाँ पर कमांड चलाएंगे हम राउटर रिप और वर्जन 2। इसके बाद नेटवर्क बता देंगे हमारे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है 10.0.0.0 और दूसरा नेटवर्क है हमारा यहाँ पर 20.0.0.0 और थर्ड नेटवर्क है हमारा यहाँ पर 192.168 और आपका 20.0। तो हमने सेकंड राउटर की भी राउटिंग कर ली। अब चलते हैं थर्ड राउटर पे। तो थर्ड राउटर पे हम देख लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से नेटवर्क है। तो शो IP राउट कमांड चलाएंगे यहाँ पर हमें 2 नेटवर्क दिख रहे हैं, तो हम इन्हीं दोनों नेटवर्क को ऐड करा देंगे यहाँ पर। तो कॉन्फ़िगर T करके हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं और यहाँ पर कमांड चलाएंगे हम राउटर रिप और इसके बाद वर्जन 2, देन नेटवर्क 20.0.0.0 और दूसरा नेटवर्क ऐड करा देते हैं 192.168.30.0, यानी हमने इसकी सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन करा दी है। तीनों राउटर में राउटिंग करा चुके हैं। अब चलिए इसे पिंग करा के देखते हैं, नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहले PC से हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं और यहाँ पिंग करा के देखते हैं 192.168 और सेकंड नेटवर्क जो हमारा है वो है 20 का, या PC जो हमारा है वो 20.2। तो इस पे देखते हैं ये पिंग होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं डिफरेंट नेटवर्क है, नॉर्मली पिंग नहीं होती, लेकिन हमने अभी राउटिंग करा दी है तो ये पिंग होने चाहिए। तो अभी आप देखेंगे ये सक्सेसफुली पिंग हो रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा एक नेटवर्क भी देख लेते हैं 30 वाला। तो 30.2 से भी पिंग करा लेते हैं। तो आप देखेंगे ये भी सक्सेसफुली यहाँ पर पिंग हो रहा है, यानी हमारा कनेक्शन यहाँ पर प्रॉपर्ली बन चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है कोई भी राउटिंग परफॉर्म करा सकते हो। और दूसरा एक आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अभी हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउटर में राउटिंग तो कराई है। अब हमने क्या कराया था, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को यहाँ पर ऐड कराया था। तो अब देख लेते हैं बाकी इन्होंने अपनी जो टेबल अपडेट की है तो उसके बाद क्या सारे नेटवर्क यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट राउटर में। तो हम यहाँ पर कमांड चलाएंगे शो IP राउट की और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम देखेंगे तो हमारे टोटल जो आपके नेटवर्क है वो यहाँ शो हो रहे हैं। जो हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो C से यहाँ पर डिनोट हो रहे हैं और जो आपके रिप राउटिंग के यूज करके हो रहे हैं वो R से डिनोट यहाँ पर हो रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर आपका नेटवर्क भी ऐड है, साथ में उसकी AD वैल्यू दिखा रहा है, आपका किस रूट से जाना है यानी कौन सा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो सारी चीजें यहाँ पर प्रॉपर शो हो रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिप राउटिंग परफॉर्म करा सकते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आपके पास यहाँ सारी कॉन्फ़िगरेशन की जो है आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो आप पिक ले सकते हैं, आप इन कमांड्स को नोट कर सकते हैं, आगे बहुत काम आने वाली हैं। और ये आपके फर्स्ट और सेकंड राउटर की, थर्ड राउटर की देख लेते हैं। थर्ड राउटर की ये सारी कमांड्स हैं आपकी। और यहाँ पर जो राउटिंग टेबल देखते हैं तो वहाँ पर जब शो IP राउट कराएंगे तो C से जो नेटवर्क आपको दिखते हैं वो होते हैं कनेक्टेड यानी डायरेक्टली कनेक्टेड वाले, और R से जो दिखते हैं वो होते हैं आपके रिप राउटिंग वाले। तो चलिए इस नेक्स्ट टॉपिक पे देख लेते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिप टाइमर्स। तो ये रिप टाइमर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। तो रिप टाइमर्स क्या है कि हमारे पास जब राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल आप परफॉर्म कराते हैं तो यहाँ पर कुछ टाइमर्स वर्क करते हैं, जैसे होल्ड डाउन टाइमर, इनवैलिड रूट टाइमर, रूट अपडेट टाइमर और रूट फ्लश टाइमर। अब ये सारे क्या होते हैं, तो होल्ड डाउन टाइमर क्या होता है आपका 180 सेकंड का रहता है बाय डिफॉल्ट, जिसका काम क्या होता है, यूज टू होल्ड द राउटिंग इन्फो फॉर स्पेसिफिक टाइम।
यानी कि आपका राउटर जो है रिप राउटिंग का यूज करके इतनी देरी तक जो है आपकी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। यानी मान लीजिए कि क्या हुआ कि आपके 3 राउटर कनेक्टेड थे और इन तीनों ने एक दूसरे को जो है अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, अपनी अपडेट शेयर की, तो ये अपडेट तीनों के पास कितनी देरी तक रहेगी? 180 सेकंड तक। यानी अगर बाई चांस हम यहाँ से कोई नेटवर्क को हटा देते हैं या कोई नया ऐड कर देते हैं तो क्या है, 180 सेकंड तक उस इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखेगा, जिससे अगर दोबारा हटाने के बाद ऐड कराते हैं तो वो जल्दी से उसे ऐड करा ले। इसके बाद आता है इनवैलिड रूट टाइमर। 180 सेकंड के बाद आपका क्या होगा कि ये जो है उस जो भी आपका नेटवर्क है, जो भी आपका राउटर है, उसे इनवैलिड मान लेगा। यूज टू कीप ट्रैक ऑफ डिस्कवर रूट, यानी इससे आप क्या कर सकते हैं, जो जो आपको रूट अभी भी डिस्कवर्ड हो रहे हैं, जो आपको सर्च हो रहे हैं, जो कि अभी भी अवेलेबल हैं, उनकी मदद से आप ये जान सकते हो कौन कौन से अभी भी अवेलेबल हैं, कौन से नहीं है। इसके बाद आता है रूट अपडेट टाइमर। तो जो रूट का अपडेट टाइमर है, आप कोई भी नया रूट कनेक्ट कराते हैं तो वो 30 सेकंड में आपके टेबल में अपडेट हो जाएगा। देन आता है आपका रूट फ्लश टाइमर। तो रूट फ्लश टाइमर क्या करता है? यूज टू सेट टाइम इंटरवल फॉर एनी रूट दैट बिकम इनवैलिड एंड इट्स डिलीटेशन फ्रॉम द राउटिंग टेबल। यानी कि 240 सेकंड के बाद जो है अगर कोई भी रूट इनवैलिड है तो वो वहां से डिलीट हो जाएगा। यानी 240 सेकंड के बाद आपके राउटर के पास पुराने रूट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, यानी कि आपको नया रूट जो है दोबारा से फिर प्रॉपर्ली ऐड कराना पड़ेगा। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि अगर हम इसमें कन्फिगरेशन कराना चाहें तो कैसे करा सकते हैं। तो आप अगर रिप टाइमर को चेंज करना चाहते हैं उसकी टाइमिंग, तो इस कमांड से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका राउटर रिप टाइमर्स बेसिक, और उसके बाद आपको जो भी टाइमिंग है वो दे सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपकी अपडेट टाइमर दिया जाता है, सेकंड पे इनवैलिड टाइमर, देन होल्ड डाउन टाइमर, देन फ्लश टाइमर। और इसे चेक करने की कमांड होती है शो आईपी प्रोटोकॉल्स। तो चलिए इसे चेक करके देख लेते हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट राउटर में और इसके CLI में, और यहाँ पर कमांड चलाएंगे हम। सबसे पहले प्रिविलेज मोड पे जाके शो आईपी और प्रोटोकॉल्स। इसके बाद हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखेगा कि हमारा जो अपडेट टाइमर है वो कितना है, 30 सेकंड है। इसके बाद इनवैलिड टाइमर 180 सेकंड है, होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकंड है, फ्लश टाइमर 240। अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर कमांड चलाएंगे। सबसे पहले तो आपकी राउटर रिप। तो चलिए राउटर रिप चला लेते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं और यहाँ चलाएंगे राउटर रिप। इसके बाद आपको टाइमर्स बेसिक चलानी है और इसके बाद टाइम दे देना है। जैसे हम मान लीजिए यही टाइम दे देते हैं 10 स्पेस 20 स्पेस 30 स्पेस 40, और हमारा टाइम जो है वो चेंज हो गया। इसके बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो शो आईपी प्रोटोकॉल से चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर टाइम शो होगा। तो क्या टाइम शो हो रहा है हमें अभी? जो अपडेट टाइमर है वो 10 सेकंड है, इनवैलिड टाइमर 20 सेकंड है, होल्ड डाउन टाइमर 30 और फ्लश टाइमर 40 है। यानी सक्सेसफुली हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे लिए टाइम जो है वो ज़्यादा होता है तो हम अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।